हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं जो किताब है ना चरित्र निर्माण की, चरित्र गठन कैसे करें, उसका चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका टाइटल है कि जीवन यापन के लिए पर्याप्त चरित्र का अनिवार्य होना कितना ज़रूरी है। हम सब लोग जन्म लेने के बाद में बचपन में अपने माता पिता के द्वारा पालन पोषण होता है हमारा, फिर उसके बाद हमारी शिक्षा दीक्षा शुरू होती है। और आजकल के समय में समाज में शिक्षा दीक्षा का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि वो आपको इतना समझदार बना दे, वो स्किल दे सके कि आप जीवन यापन कर सको। जीवन यापन करने का मतलब है कि आपके अंदर में वो स्किल, वो काम करना आना चाहिए जिसके बदले में आप इतने पैसे कमा सको कि घर का खर्च चलाने के लिए, अपने परिवार के खाने पीने, रोटी कपड़ा मकान, है ना, बच्चों की शिक्षा, बुजुर्गों का इलाज, ये सब कुछ करने के लिए जितनी कमाई होनी चाहिए, अर्निंग होनी चाहिए, वो कमा सको। तो सर्वोपरि हमें अपनी जीवन यात्रा चलाने के लिए यथेष्ट चरित्र की आवश्यकता है। तो क्या कहते हैं स्वामी जी कि भाई रुपये पैसे की नहीं, उससे भी पहले आपको चरित्र की आवश्यकता होती है। नहीं तो हम चाहें जो भी करें और क्यों न करें, करें या न करें, जीवन के व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तरों पर समस्याओं में वृद्धि ही होती जाएगी। क्यों वृद्धि होती जाएगी इन सारी समस्याओं में? अगर हमने अपने चरित्र पर ध्यान नहीं दिया तो। अतः समस्याओं के समाधान के लिए बहुत कुछ करना और चरित्र निर्माण के लिए कुछ भी ना करना समझदारी का परिचायक नहीं है। तो कहने का मतलब है समस्या के समाधान के साथ साथ हमें अपना कैरेक्टर बिल्डअप भी करते रहना चाहिए, जो बहुत ही ज़रूरी है। यदि हमारे पास में यथेष्ट चरित्र ना हो, यथेष्ट आप समझ लो ना कि प्रॉपर, है ना, स्ट्रॉन्ग, हमारा कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग ना हो तो हमारी शक्तियों की अपेक्षाएं दुर्बलताएं ही अधिक प्रभावी होंगी। हमारे सौभाग्य की तुलना में दुर्भाग्य ही अधिक प्रबल होगा। हमारे जीवन में सुख शांति की जगह शोक विषाद की ही बहुतायत होगी और हमारे भविष्य की तुलना में हमारा अतीत ही अधिक गौरवशाली होगा। यदि हमारे पास में यथेष्ट चरित्र ना हो तो हमारे मित्रों की अपेक्षा शत्रु ही अधिक सबल होंगे, शांति की तुलना में युद्ध ही अधिक होंगे, मेल मिलाप के स्थान पर हिंसा का ही आधिक्य होगा। यथेष्ट चरित्र के अभाव में हमारी रेलगाड़ियां समय से नहीं चलेंगी, कारखाने अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं करेंगे, उद्योग चौपट हो जाएंगे और खेतों से आशानुरूप फसल नहीं होगी। तो आप देख लो कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। उस केस में अगर हम सब लोगों के मन में, हमारे युवा वर्ग में, हमारे देश की जनता का चरित्र अच्छा नहीं होगा, सबल नहीं होगा, तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है। यदि यह यथेष्ट चरित्र ना हो तो हमारे मंदिर व्यावसायिक केंद्र बन जाएंगे, शिक्षा केंद्र कारखाने मात्र बनकर रह जाएंगे। हमारे पास यदि यथेष्ट चरित्र ना हो तो हम ऐसे कार्यों को टालेंगे जो हमें पूर्ण बनाते हैं और उत्साहपूर्वक ऐसे कार्य करेंगे जो बर्बादी लाते हैं। यदि यथेष्ट चरित्र ना हो तो हमारे बांध बाढ़ को रोक नहीं सकेंगे, हमारे पुल बह जाएंगे और हमारे राजमार्ग जगह जगह टूटकर जीवन का विनाश करेंगे। तो आप अब अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे देश में, राज्य में, शहर गांव में जहां भी आपको इस तरह की इरेगुलरिटीज़, इस तरह की प्रॉब्लम्स नज़र आती है, तो या तो उसमें काम करने वाले या उसको चलाने वाले लोगों के चरित्र में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। और जो लोग भी इन सब चीज़ों को बस देख रहे हैं और उदासीन बने हुए हैं, वो इसे ठीक करने की कोशिश नहीं करते, तो कहीं ना कहीं वो भी इस स्थिति का समर्थन कर रहे हैं, तो उनके भी चरित्र में कमी है। यदि हमारे पास यथेष्ट चरित्र ना हो तो हमारी नगर पालिकाएं गुटबंदी के अड्डे बन जाएंगे, सड़कें कूड़े कचरे से परिपूर्ण होंगी और हमारे कार्यालयों में कामचोरी का साम्राज्य होगा। यदि यथेष्ट चरित्र ना हो तो हमारे नेता अपने नेतृत्व की खरीद फरोख्त करेंगे, नेताओं की खरीद बिक्री, एमएलए की खरीद बिक्री, एमपी की खरीद बिक्री, समझ सकते हो ना आप, विवेकानंद जी ने
और उनकी संस्था में बुधानंद जी ने, इन सब लोगों ने इन बातों की भविष्यवाणी कितने समय पहले कर दी थी। तो हमारे राजनीतिक दलों में फूट होगी, हमारे पुरोहित दुकानदारों के समान होंगे और व्यवसायी सिर्फ गल्ला का काम नहीं करेंगे, गला काटने का भी काम करेंगे, उस काम में भी वो आनंद का अनुभव करेंगे। व्यवसाय में, बिजनेस में इतने बेईमान हो जाएंगे। तो अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं न कहीं उनके चरित्र में कमी है। यदि हमारे पास यथेष्ट चरित्र ना हो तो सेवा कार्यों की अपेक्षा आपराधिक कर्म ही अधिक होंगे। सुरक्षित स्थानों की तुलना में असुरक्षित स्थानों का बाहुल्य होगा। विश्वसनीय व्यक्तियों की अपेक्षा संदिग्ध लोगों की संख्या ही अधिक होगी। यदि हमारे पास यथेष्ट चरित्र ना हो तो युवक तथा युवतियां असंयमी होंगे, है ना, उनके अंदर पेशेंस नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा। वृद्ध तथा वृद्धाएं उत्तेजक तथा तारुण्यपूर्व आचरण करेंगे, जिसके फलस्वरूप सरकार को अधिकाधिक पागल खाने खोलने की आवश्यकता होगी। यदि हमारे पास यथेष्ट चरित्र ना हो तो हमारी संस्कृति कामुकता का पर्याय बन जाएगी, हमारी कला धूल में मिल जाएगी और हमारा साहित्य शुद्ध इंद्रिय पढ़िता में परिणत हो जाएगा। लल्लो चप्पो वाला लिटरेचर रह जाएगा, इसमें कुछ क्लास की बात नहीं होगी। यदि हमारे पास यथेष्ट चरित्र ना हो तो हमारे समाज में शांति, सामंजस्य, सुख, संयम तथा सच्चाई और ईमानदारी की तुलना में लड़ाई झगड़ों, उत्तेजना, उपद्रव, भ्रष्टाचार तथा भाई भतीजावाद का बोलबाला होगा। हमारे पास यथेष्ट चरित्र ना हो तो धन कमाने के लिए हम निम्न तथा कुरुचिपूर्ण भावों को बढ़ावा देने वाली चीज़ों को बेचकर लोगों की ओर और यहाँ तक कि अपने बच्चों की अभिरुचि को भी भ्रष्ट कर डालेंगे। यदि हमारे पास यथेष्ट चरित्र ना हो तो धर्म निर्जीव अनुष्ठानों तक ही सीमित रह जाएगा। नैतिक मूल्य विकृत होकर वितंडावाद में परिणत हो जाएंगे। लोकहित, आत्म प्रशंसा के हेतु सामाजिक कार्य में आध्यात्मिकता, ऐहिकता सुखवाद में और सुखवाद विनाश में परिणत हो जाएगा। यदि हमारे पास यथेष्ट चरित्र ना हो तो छात्रों के रूप में हम गंभीर अध्ययन में कालयापन के स्थान पर अपने पाठ्यक्रम से अलग, सिलेबस से हट करके जो अलग एक्टिविटी होगी उसमें ज़्यादा रुचि लेंगे और हम ऐसे विचारों तथा कार्यों में व्यस्त रहेंगे जो हमारे जीवन कलिका को गलत आकार देंगे। जीवन कलिका मतलब है बड, है ना, फूल खिलने से पहले जो कलियां होती हैं दैट इज़ बड, और इसके फलस्वरूप हम खिलने के पहले ही मुरझा जाएंगे। बाद में जब हमें अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ेगा तो पता चलेगा कि हम कहीं के नहीं रहे और तब हम निर्लज्जतापूर्वक बेशर्मी के साथ दूसरों द्वारा उपार्जित की हुई रोटियों पर पलते हुए आने वाली क्रांतियों को स्वप्न में देखेंगे। यदि हमारे पास यथेष्ट चरित्र ना हो तो हमारा ज्ञान बड़ी जटिलता के साथ मनुष्य की बर्बादी के काम में लगेगा। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम अत्यंत बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे और हमारा अथक उद्यम, है ना, वो भी निष्फल सिद्ध होगा। यदि हमारे पास यथेष्ट चरित्र ना हो तो उचित विचार हमारे लिए असंभव होगा और गलत विचारों से भला आकांक्षित फल कैसे प्राप्त हो सकेगा। यदि हमारे पास यथेष्ट चरित्र ना हो तो हम या तो अतीत में रहेंगे या भविष्य में, वर्तमान को बिल्कुल ही इग्नोर करेंगे, है ना, हम जागृत वर्तमान में होंगे ही नहीं। हमारी शक्तियाँ आत्म सुधार या सामाजिक हित के लिए साहसपूर्ण संघर्ष में लगने के स्थान पर निरंतर जगत के दोषों की शिकायत करते हुए और अतीव नकारात्मक ढंग से खर्च होगी। सोचो कि हम भविष्य बना नहीं रहे होंगे, बस लोगों की गलतियां ठीक करने में, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, लोगों को सुधारने में ही सारा काम लगाएंगे, तो हम भविष्य बनाएंगे कैसे। यदि हमारे पास यथेष्ट चरित्र का अभाव हो तो हमारे वैवाहिक संबंध बालू के घरौंदों को जैसे, घर सांपों के विवर के समान, संतान लोमड़ियों जैसे और मानवीय संबंध स्वार्थ तथा चालबाजी भरे होंगे।
इसके परिणाम स्वरूप गृहविहीन, अनाथों, अपराधियों, धूर्तों, ठगों, पागलों तथा असामाजिक तत्वों की संख्या में वृद्धि होगी हमारे समाज में। यदि हमारे पास में यथेष्ट चरित्र का अभाव हो तो लोकतंत्र में ऐसे लोग सत्ता पर अधिकार जमा लेंगे कि जनता पुकार उठेगी कि हाय, कब हमें एक तानाशाह मिलेगा। यदि हमारे पास यथेष्ट चरित्र का अभाव हो तो योजना के अनुसार अन्न का उत्पादन होने भी सबके लिए पर्याप्त भोजन का अभाव होगा। मानव के चरित्र के समान ही अन्न भी धीरे धीरे लुप्त होता जाएगा। यदि हमारे पास यथेष्ट चरित्र का अभाव हो तो हमारी आपात प्रगति भी वस्तुतः अधोगति होगी, प्रगति नहीं होगी, अवनति होगी। हमारी समृद्धि ही हमारे विनाश का कारण होगी और हमारी अत्यंत जटिल पीड़ाएं समाप्त होने का नाम ही न लेंगी। यदि हमारे पास यथेष्ट चरित्र का अभाव हो तो सर्वत्र भौंरेपन का साम्राज्य होगा। हमारे चेहरों की चमक खो जाएगी, हमारे नेत्रों का तेज, हृदय की आशा, मन के विश्वास की शक्ति, आत्मा का आनंद सब चले जाएंगे। तो इतना सारा कुछ नुकसान होगा, कुछ भी प्रगति नहीं होगी अगर हमारे पास में यथेष्ट चरित्र नहीं होगा। तो यही बात है कि रामकृष्ण परमहंस संस्था के द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा और उनकी टीम के बाकी सारे जो संत हैं, विद्वान हैं, उनके द्वारा युवाओं के चरित्र निर्माण की बातें कही जाती हैं। कैरेक्टर बिल्डिंग पर वो इतना ज़्यादा जोर इसीलिए देते हैं कि अगर हमारे देश के युवाओं का चरित्र गठन होता है, स्ट्रांग होता है, वो चरित्र से भी बलवान होते हैं, तो हमारा समाज भी सबल होता है, प्रगति के रास्ते पर बढ़ता जाता है। इससे हमारे देश की भी प्रगति होती है, हमारे देश का सम्मान बढ़ता है। तो आजकल ये जो विश्व गुरु बनने की बात होती है ना, तो हमारा देश सचमुच में विश्व गुरु बन सकता है अगर के हमारे युवा वर्ग के लोगों का चरित्र प्रॉपरली गठित हो, उनका कैरेक्टर भी स्ट्रांग बिल्डअप हो, तो ही हमारे देश का चरित्र, हमारे देश की प्रगति अच्छी होगी। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग इसके अगले पाठ में, जिसका नाम होगा कि चरित्र से सब कुछ लभ्य है, सब कुछ संभव है। ठीक है, तो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।